हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और जैसा कि आप लोग जानते थे कि ये हमारा जो ये पहला चैप्टर था क्लास 9th का जो नया सिलेबस आया था उसका मैंने चालू किया था। द फन दे हैड, आइजैक आसिमोव जी ने इसको लिखा था, है ना। तो ये मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो मैंने आप लोगों को इसमें डिटेल में बता भी दिया था कि इसमें क्या क्या होता है ना। और मैंने बताया था इसमें रोबोटिक सिस्टम है, सब पूरा रोबोट के बारे में बताया जाता है और बहुत ही आगे की बात है इसमें, है ना। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा चैप्टर जहाँ तक हुआ था ये उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। गी सेड टॉमी, गी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करके। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है, मतलब व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तो क्या होगा जब तुम इस बुक को, ये लिखा हुआ है यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे। थ्रो मतलब होता है गुजरना, लेकिन यहाँ से क्या होगा, लिया जाएगा कि पढ़ना। जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे क्या करोगे, फेंक दोगे, है ना। आई गेस, मैं अनुमान करता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ कि तुम इसको क्या करोगे, फेंक दोगे, है ना। फिर आगे देखिए क्या हुआ है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it and it's good for plenty more। हमारा जो टेलीविजन है, हमारा दूरदर्शन है, स्क्रीन, दूरदर्शन की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड a million books, एक कितना, 1 मिलियन बुक्स, मतलब कि असंख्य संख्या में पुस्तकें हैं। हमारे दूरदर्शन की स्क्रीन पर असंख्य संख्या में पुस्तकें होंगी और जो हमारे लिए, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह जो है वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। प्लेंटी मोर क्या होता है, बहुत ही अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। तो सेम विद माइन, तो मार्जी ने भी सेड मार्जी ने भी कहा सेम विद माइन, उसी तरह कि मैं भी इसे नहीं फेंकूंगी, है ना। सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। सी वाज 11, वह थी क्या, 11, 11 मतलब होता है 11, तो यहाँ पर लिया जाएगा कि वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने इतना ज़्यादा नहीं देखा था। हैड नॉट सीन एज मैनी मतलब इतना ज़्यादा नहीं देखी थी टेली बुक्स इतने ज़्यादा नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जैसे कि टॉमी ने देखा था। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे दूरदर्शन की स्क्रीन पर टेली बुक्स जो बुक्स होती थी उतना ज़्यादा मार्जी ने नहीं देखा था, क्योंकि वह 11 वर्ष की थी, और जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वाज 13, क्यों, क्योंकि वह था कितना साल का, क्योंकि वह 13 साल का था, क्योंकि वह कितने साल का था, 13 साल का था। तो इसलिए जब वो उससे बड़ा था तो उसने ज्यादा उससे ज्यादा बुक्स देखी होंगी, है ना, यही कह रहा है। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया है। यू फाइंड इट मतलब तुमने इसे कहाँ पाया है, फाइंड मतलब पाना, इट बुक के लिए आया है, ओके। सी सेड, तो उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट किया, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग बिना देखे। क्यों मतलब कि उसने बिना देखे इशारा क्यों किया, क्योंकि आगे देखते हैं। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह व्यस्त था पढ़ने में, है ना। इन द अटैक, कहाँ पर, दुछत्ती में। एक होता है कि घर में दुछत्ती बनी होती है, तो वहीं पर वह उसके नीचे बैठा हुआ पढ़ रहा था, ओके। व्हाट्स इट अबाउट, या किसके बारे में है, मार्जी ने पूछा या किसके बारे में है, तो आंसर आया स्कूल। क्या बताया उसने, स्कूल, तो उसने कहा स्कूल के बारे में है, ओके। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है जब इसने कहा कि स्कूल के बारे में है। तो देखिए, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी किससे, तिरस्कार से भर गई, मतलब कि मार्जी को अंदर बहुत ही तिरस्कार भर गया, किसके बारे में, स्कूल जैसे ही स्कूल उसने सुना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में क्या लिखा है, उसने पूछा कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है, ठीक।
तो आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ने कहा कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से हेटेड घृणा करती थी स्कूल को, है ना, मतलब कि मार्जी को स्कूल पसंद नहीं थे। ओके, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन नाउ अब सी हेटेड, अब वह हेटेड मतलब घृणा करने लगी थी, इट इससे, मोर देन एवर मतलब कि पहले की तुलना में, पहले जैसे घृणा करती थी उससे अब कहीं ज्यादा ये घृणा करने लगी थी, है ना। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। द मैकेनिकल टीचर, तो उसका एक मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर था, हैड बीन गिविंग जो देता रहता था, हर टेस्ट, हर उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट मतलब उसका परीक्षा, उसकी परीक्षा लेता रहता था। कौन? उसका मैकेनिकल टीचर। इन जियोग्राफी, किसमें? जियोग्राफी की सब्जेक्ट में। जियोग्राफी मतलब क्या होता है? भूगोल में, है ना। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और सी हैड बीन डूइंग, और वह करती जाती थी, वर्ष मतलब बेकार, एंड बेकार, और बेकार से भी बेकार करती जाती थी। अपने जो पेपर थे वो बुरे से भी बुरे करती जाती थी, मतलब कि अच्छे पेपर वो नहीं करती थी, क्योंकि उसको घृणा थी उन स्कूलों से, है ना, पेपर से घृणा थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, तब जाके उसकी जो माँ थी, हैड शेकन, माँ ने मतलब अपने सिर को दुख से, उसकी माँ दुख के साथ अपने सिर को झटके से हिलाया, है ना, उसके सिर को सेकेंड हर, उसके सिर को झटके से हिलाया, और दुख पूर्वक मतलब कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो अच्छे से पेपर करती नहीं थी, इसीलिए वो क्या हो जाती थी? दुखी हो जाती थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और बुलाया किसको? और बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर, किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को, मतलब जिला निरीक्षक को। यहाँ पे जिला निरीक्षक लिया जाएगा, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जिला निरीक्षक को बुलाया। ओके, आइए आगे देखते हैं हमारा चौथा पैराग्राफ। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वह था एक गोल मटोल आदमी। लिटिल मतलब छोटा, यहाँ पे ले सकते हैं, वह एक गोल मटोल नाटे कद का आदमी था। विद अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, मतलब उसका चेहरा कैसा था? लाल। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका जो बक्सा था, उसका बक्सा, एक बक्सा वो लिए रहता था, तो उसका बक्सा भरा हुआ था किससे? विद डायल्स, डायल्स से, एंड वायर्स, और वायर्स मतलब तारों से। डायल्स मतलब डायल्स लिया जाएगा, और वायर से, है ना, तारों से भरा हुआ था। तारों नहीं मतलब जो तार होते हैं, है ना। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी पर, या मतलब कि जब उसने मार्जी को देखा तो वह मुस्कुराया, मार्जी को देखकर वह मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और दिया उसे एक एप्पल, एक सेब दिया, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब ले गया द टीचर, जो मतलब कि वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको लेके गया कहाँ? अपार्ट, दूर लेके चला गया। मार्जी को एक सेब दिया और उसको लेके कहाँ चला गया? दूर। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को यह आशा थी कि ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता, ही वुड नॉट नो वह नहीं जानता है, हाउ टू पुट इट, इसको कैसे रखना है, टुगेदर एक साथ, अगेन दोबारा, मतलब कि ये खोल तो देगा, लेकिन मार्जी को यह आशा थी कि ये दोबारा इसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको दोबारा या सही से ठीक नहीं कर पाएगा, यह आशा थी मार्जी को। ओके, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक कैसे किया जाएगा, वह जानता था, क्योंकि वो जिला निरीक्षक था, वो सब पहले सब करता था, यही काम करता था, है ना, तो वो कैसे नहीं जानेगा। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और आफ्टर एक घंटे के बाद, एक घंटे के बाद, ऐसे ही एक घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, वह क्या हुआ? वापस आया, इट वाज अगेन, वह वापस आया, उसी को लेके वापस आया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज मतलब बड़ा लंबा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और बदसूरत या भद्दा, विद आ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ।
एक बड़े स्क्रीन के साथ ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर दिख रहे थे, विच ऑल द लेसन जिस पर सारे जो पाठ थे वो दिख रहे थे, वर शोन दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड और क्वेश्चन जो सवाल थे वो पूछे जा रहे थे, और सवाल उस पर पूछे जा रहे थे, उसी किस पर, मैकेनिकल टीचर पर, है ना। दैट वाज नॉट सो बैड, जो या था क्या, जो इतना ज्यादा या बुरा नहीं था, है ना। मतलब कि यह क्या था, यह बहुत ही बुरा हो गया था उसके लिए, किसके लिए, मार्जी के लिए। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो भाग था, मार्जी हेटेड घृणा करती थी, मार्जी जिससे घृणा करती थी, मोस्ट बहुत ज्यादा, वाज द स्लॉट मतलब कि एक ऐसा स्थान था वहां पर उसी मतलब मैकेनिकल टीचर में जिसको वो सबसे ज्यादा घृणा करती थी, जिस भाग को, एक खांचा था, स्लॉट मतलब एक खांचा था, वेयर सी हैड पुट वहां जहां पर वह रखती थी, पुट मतलब रखती थी, होमवर्क मतलब अपना जो होमवर्क होता था गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर्स और अपने जो टेस्ट के पेपर थे जो रखती थी जहां पर, ओके, उससे वह क्या करती थी, बहुत ही घृणा करती थी, एक खांचा था उसी में मैकेनिकल टीचर में, ओके। तो आगे देखते हैं, सी ऑलवेज had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. She always had to write them, वह हमेशा लिखती थी, them उनको, out in a punch code, किसमें, एक पंच कोड में लिखती थी, they made her learn और वह उसे क्या करती थी, सीखती थी, उनसे वह सीखती थी या पढ़ती थी, when she was 6 years मतलब कि वह जब 6 साल की थी तभी से उसको यह चीजें दी जाने लगी थी, पंच कोड पर लिखने को बताया जाने लगा था, और वह 6 सालों से यही चीज सीख रही थी, उसको 6 साल से यह सिखाया जा रहा था, है ना, जब वह 6 साल की हो गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड और जो मैकेनिकल टीचर था वो कैलकुलेटेड मतलब कि आकलन कर देता था, द मार्क्स इन नो टाइम, उस मतलब कि जो उसके जो अंक होते थे, इन नो टाइम थोड़े से भी समय में, उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था, और उसका जो कंप्यूटर था वो उसके मतलब कि जो भी टेस्ट लेता था या जो भी उसकी जो मतलब कि जो होमवर्क होता था उनका आकलन वो तुरंत कर देता था, ओके। द 5वां पैराग्राफ देखते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जेज हेड। तो द इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था, हैड स्माइल्ड मुस्कुराया, आफ्टर के बाद, ही वाज फिनिश्ड जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो उसके बाद वह क्या हुआ, मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जेज हेड और मार्जी को सिर को थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाया, मार्जेज हेड मतलब मार्जी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, ही सेड टू हर मदर उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं थी, या फिर छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिस जॉन्स, यहाँ पे मिस जॉन्स लिखा है, उनकी माँ का क्या नाम था, मिस जॉन्स, ओके। आई थिंक द जियोग्राफी, मैं सोचता हूँ या मेरा विचार है, द जियोग्राफी सेक्टर जो भूगोल वाला भाग था, जो भूगोल वाला पोर्शन था, वाज गियर्ड वो खराब हो गया था, अ लिटिल टू क्विक थोड़ी ही देर में, मतलब कि वो जो उसका जो मतलब कि उसका जो जियोग्राफी वाला पोर्शन था वो थोड़ा अधिक तीव्र चलने लगा था, मतलब कि, है ना, क्विक, लिटिल टू मतलब क्विक, वह थोड़ा क्या हो गया था, तीव्र चलने लगा था, उसकी गति क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और यह सब जो चीजें हुई थी, घटित हुई थी, वह समटाइम्स वो थोड़ी देर के लिए हुई थी, कुछ समय के लिए हुई थी। आई हैव स्लॉप्ड लिखा हुआ है ना, आई हैव स्लॉड इट मतलब मैंने इसे सही कर दिया है, आई हैव स्लॉड इट मैंने इसे सही कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और इसको ले आया हूँ, इसको इसका औसत कर दिया है 10 ईयर लेवल मतलब कि 10 साल के बच्चों के लेवल पर, मतलब कि ऐसा कि 10 साल के बच्चे इससे पढ़ सकें, ओके। एक्चुअली वास्तव में द ओरल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और जो उसका ओरल पैटर्न था, जो उसका मौखिक भाग था, ऑफ हर प्रोग्रेस वो इतना ज्यादा उन्नति नहीं कर रहा था, इज क्वाइट शांत हो गया था, सेटिस्फैक्टरी संतोष रूप से, और इतना ज्यादा संतोषजनक नहीं था। तो उसका जो ओरल पैटर्न था
तो उसका जो मौखिक वाला नमूना था वो क्या हो गया था, वो एकदम शांत हो गया था और इतना ज़्यादा उसकी जो उन्नति थी वो इतना ज़्यादा संतोषप्रद नहीं थी। ओके, एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर थपथपाया मार्जीज हेड अगेन, मार्जी के मतलब हेड मतलब सर को अगेन दोबारा, उसने मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। ओके, तो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई, मार्जी निराश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी या वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मतलब कि उसको आशा थी कि वो उसको ले जाएंगे, किसको, उस टीचर को, उस कंप्यूटर को ले जाएंगे अवे ऑल टुगेदर, अपने साथ, हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे एक बार ले गए थे टॉमी के, मतलब कि टॉमी के कंप्यूटर को अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए ले गए थे, दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जो हिस्ट्री पोर्शन था, जो उसका मतलब कि इतिहास वाला भाग था, वो हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, खाली हो गया था। ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से खाली हो गया था। ओके, सो शी सेड टू टॉमी, तो इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। व्हाई वुड एनीवन, कोई, राइट क्यों, यहाँ से क्यों लिया जाएगा, राइट लिखेगा अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। तो उसने, मार्जी ने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ओके, तो आप लोगों को आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हमारा थोड़ा वीडियो इस तरह लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अब लंबे वीडियो ही बनाऊँगा ज़्यादातर। आप लोगों को जल्दी आप लोगों के चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं हमको, है ना। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके लेके आऊँगा जो हमारा पार्ट होगा। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।